हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कनाडा से एक न्यूज़ आ रही है कि 700 प्लस स्टूडेंट जो है डिपोर्ट होंगे वहाँ से बिकॉज ऑफ द सम फेक डॉक्यूमेंट्स और जो भी रीज़न रहा था। तो पूरा ए टू जी इस टॉपिक पे बात करेंगे और आई होप कि आप सब लोगों ने भी ये वाला न्यूज़ पढ़ा होगा कि 700 प्लस स्टूडेंट जो है डिपोर्ट हो रहे थे वाइल दे वर फाइलिंग द पीआर और पीआर सिटीजनशिप के लिए जब वो लोग अप्लाई कर रहे थे तब उन लोगों को डिपोर्ट किया गया। लाइक ऐसा नहीं है कि वो स्टूडेंट वीज़ा में फेल हुए या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लाइक उन्होंने पूरा अपना वर्क परमिट भी लिया, पूरा वहाँ पे डिग्री भी हासिल की और पूरा वर्क परमिट, और जब उन्होंने पूरा 3 साल या 5 साल, मुझे नहीं पता कितना ड्यूरेशन है उसका, बट उसके बाद जब पीआर उन्होंने अप्लाई करने का ट्राई किया तो पीआर में जो क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरा आपका सारा कुछ बैकग्राउंड और सब कुछ चेक करती है। तो जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स चेक किया कि ये लोग फेक वीज़ा पे या किसी तरीके से फेक उस पे आए थे, आई डोंट नो कि हम लोग सारी डिपेंडेंसी अपने एजेंट पे कैसे छोड़ सकते हैं। लाइक एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप, मतलब मैं देखो यहाँ पे ज्ञान की बातें नहीं करूँगा, बट जो फैक्ट है वो आप लोगों को खुद को पता होना चाहिए कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, आपको ऑफर लेटर कितने का मिला है, और जो यूनिवर्सिटी से आपको ऑफर लेटर आया है या जो एजेंट आपको बोल रहा है कि इस यूनिवर्सिटी से आपको ऑफर लेटर आया है, तो आपको खुद से अपनी रिसर्च करनी चाहिए। और आज की डेट में तो देखो सोशल मीडिया इतने पॉपुलर है, लिंक्डइन पे आप उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से कनेक्ट कर सकते हो कि भाई इस यूनिवर्सिटी से इस तरीके का ऑफर लेटर आता है या नहीं आता, इस तरीके की स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं मिलती, ये यूनिवर्सिटी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती। तो लाइक जो भी आपके कंसर्न है उस कंसर्न से रिलेटेड रेलिवेंट या रिलेटेड टू स्टूडेंट्स या एक्स स्टूडेंट, आप जैसे सपोज मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स में पढ़ता हूँ, तो यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स अगर आप सर्च करोगे लिंक्डइन पे या फेसबुक पे या इवन दो इंस्टा पे भी आजकल सब लोग अपने, क्योंकि भाई सबको फ्लॉन्ट भी करना है, सबको दिखाना भी है ऑब्वियसली यार, इतने स्ट्रगल के बाद आप लोग स्टूडेंट वीज़ा पे या किसी भी वीज़ा पे आते हो यहाँ पे यूके में या किसी और फॉरेन कंट्री में, तो आप सब लोग अपने बायो में लिखते ही लिखते हो, जहाँ तक मतलब अगर सब नहीं लिखते तो एटलीस्ट 10% 20% तो लिखते ही लिखते हैं कि एट यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स, या फिर अपना बायो में लिखते हो या लिंक्डइन पे लिखते ही लिखते हो। तो आप उन स्टूडेंट से कनेक्ट कर सकते हो और उस यूनिवर्सिटी के बारे में या जिस वीज़ा पे आप आ रहे हो भाई प्रॉपर अपनी रिसर्च करके आओ। भाई डिपोर्ट होना आपके लिए तो देखो है ही सैड न्यूज़, प्लस में आपकी कंट्री का भी नाम बदनाम होता है। सीरियसली बहुत बुरी न्यूज़ होती है जो भी स्टूडेंट डिपोर्ट होता है किसी भी कंट्री से। मैं ये आर्टिकल जो पढ़ रहा हूँ वो इकोनॉमिक टाइम्स का पढ़ रहा हूँ। उन्होंने टॉकिंग टू द इंडियन narrative.com on the phone from the Toronto, Chaman Singh Bath said that after passing 12, both students 700 students apply for the study visa through the education migrate services। तो education migration services आपको भी पता है क्या है कि लाइक बहुत सारे एजेंट है जालंधर और पंजाब में, तो सबसे बड़ा स्कैम यही होता है भाई स्टूडेंट वीज़ा पे लोगों को मतलब फेक वगैरह वीज़ा वगैरह बनाते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाते हैं और भेज देते हैं। पता नहीं मुझे कैसे चलता है ये सब। दीज वीज़ा एप्लीकेशन वर फाइल्ड इन 2018 अंटिल 2000, तो वो 2018 से लेके 22 तक ये वाला स्कैम करता ही रहा। लाइक किसी को आई डोंट नो हाउ दे, लाइक यूनिवर्सिटी या किसी को भी कुछ पता नहीं लगा, मुझे भी नहीं पता ये समझ आता कि भाई कैसे इतना बड़ा स्कैम लोग कर पाते हैं। मिस्टर चार्ज ईच स्टूडेंट बिटवीन 16 लाख टू 20 लाख फॉर ऑल एक्सपेंसिव इंक्लूडिंग एडमिशन फीस टू प्रीमियर स्टूडेंट। हम्बर कॉलेज, तो हम्बर कॉलेज आई बिलीव कि बहुत पॉपुलर कॉलेज है कनाडा में। तो वो मिश्रा जो इनका नाम लिया जा रहा है ब्रिजेश मिश्रा, तो ब्रिजेश मिश्रा जो है 16 से 20 लाख जो चार्ज करता था इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसेस फॉर द एडमिशन फीस, और हम्बर कॉलेज में एडमिशन दिलाता था। एयर टिकट और सिक्योरिटी डिपॉजिट वर नॉट इंक्लूड, तो एयर टिकट और जो भी इंक्लूडेड नहीं था इसमें। तो बात सेड दैट ही एंड अदर स्टूडेंट लैंडेड इन टोरंटो वर हेडिंग टू हम्बर कॉलेज। अ टेलीफोनिक कॉल वाज रिसीव्ड मिश्रा टेलिंग them that all the seats in the courses offered to them got filled, adding that they would now have to wait till the start of the next semester after 6 months, or else they could get admission to some other college and save time. He however returned their Humber college fees, which made student believe his genuineness। तो वो क्या, जैसे ही वो लोग टोरंटो कनाडा में लैंड करते थे उसके बाद वो कॉल करके मिश्रा जी जो है उसको बता, मतलब स्टूडेंट्स को बोलते थे कि सारी सीट्स जो है फिल हो चुकी है एंड दे वुड नाउ हैव टू वेट टिल द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट सेमेस्टर। तो जो नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होगा वो आफ्टर 6 मंथ ही होता है, तो इधर दे हैव टू वेट और अदरवाइज वो किसी और कॉलेज में एडमिशन दिला देगा। तो हाउएवर ही रिटर्न देयर हम्बल कॉलेज फी, और इसमें वो इंक्लूड करता था ताकि वो लोगों को, मतलब स्टूडेंट्स को लगे कि वो जेन्युइन है, कि अगर वो ऐसा नहीं चाहते तो वो उनकी कॉलेज फीस रिटर्न कर देता है। मतलब इस तरीके का वो प्रॉमिस उनको करता था सो दैट उनको लगे कि हाँ भाई जेन्युइन पर्सन है, जेन्युइन एजेंट है। So unsuspecting student as right by Mishra contacted another college less known and took admission to available 2 year डिप्लोमा कोर्सेज। तो 2 years का डिप्लोमा के लिए वो एनरोल करवा देता था किसी और कॉलेज में, वो भी डिप्लोमा कोर्सेज, लाइक मास्टर के लिए अगर स्टूडेंट आ रहा था तो वो भी उसको डिप्लोमा कोर्सेज में एनरोल करवा देता था वो।
द क्लासेस कमेंस एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स स्टूडेंट गॉट वर्क परमिट। तो भाई क्लासेस भी खत्म हो गई, उन्होंने कॉलेज भी खत्म कर लिया, वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया, वो एलिजिबल थे वर्क परमिट के लिए, क्योंकि कनाडा का जो भी रूल होगा कि डिप्लोमा अगर करते हो आप 2 साल का तो आपको वर्क परमिट मिलता होगा। तो मुझे एग्जैक्ट रूल नहीं पता कनाडा का, क्योंकि मैं यूके में हूँ तो मुझे अभी नहीं पता, बट हाँ उन्होंने अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ उन्होंने कंप्लीशन किया कोर्स और वर्क परमिट भी मिल गया। ऑन बिकमिंग एलिजिबल फॉर द परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस इन द कनाडा द स्टूडेंट एज पर रूल सबमिटेड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट टू द इमिग्रेशन डिपार्टमेंट। तो जब उन्होंने पीआर के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो भी होगा उनका, जो भी उन्होंने स्टडी किया अपना बीआरपी या उनके वहाँ पे जो भी आईडी कार्ड आइडेंटिटी कार्ड वगैरह होगा उन्होंने सब डॉक्यूमेंट्स सबमिट किया। बाद से ऑल ट्रबल स्टार्टेड व्हेन द सीबीएसए, तो सीबीएसए जो ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक वगैरह करती है, ऑन द बेसिस विच वीज़ा वाज ग्रांटेड ऑन द स्टूडेंट एंड फाउंड एडमिशन वर ऑफर लेटर वर फेक। तो जब उन्होंने जो सीबीएसए ऑर्गेनाइजेशन है उसने चेक किया कि स्टूडेंट किस वीज़ा पे अप्लाई कर रहे हैं पीआर के लिए, तब उन्होंने जो चेक किया कि वो स्टूडेंट वीज़ा पे तो यहाँ पे आए थे, लेकिन जो उनको ऑफर लेटर जो ग्रांट किया गया था यूनिवर्सिटी से वो फेक था। तो भाई मतलब सीरियसली granted to the student and found admission offer letter were fake. Deportation notices were issued to all the student after granting them an opportunity for the hearing. तो अकॉर्डिंग टू द उस वो क्या करता था कि मतलब जो स्टूडेंट एप्लीकेशन होती है उसमें वो एजेंट खुद नहीं साइन करता था, बल्कि वो खुद अपने सारे स्टूडेंट को बोलता था कि खुद से साइन करो, ताकि वो जेन्युइन लगे कि, और मतलब वो इतना तेज़ था कि उसने खुद से किसी भी उस पे साइन ही नहीं किया एप्लीकेशन पे, स्टूडेंट एप्लीकेशन पे उसने सीधा बोल दिया कि स्टूडेंट को खुद से साइन करना है, ताकि स्टूडेंट को भी जेन्युइन लगे। और अब उसके साथ मतलब खिलाफ कोई केस भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसका अगेंस्ट में कोई प्रूफ ही नहीं है फॉल्स। डेलिबरेटली टोल्ड स्टूडेंट टू साइन ऑल द डॉक्यूमेंट्स सो दैट लाइक ही वुडंट कॉट, और ऐसा कुछ उसने किया बिकॉज उसको पता था कि अगर इफ़ ही विल साइन तो वो डेफिनेटली पकड़ा ही जाएगा, लाइक किसी न किसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन वगैरह पकड़ लेगी उसको। भाई इतना मतलब आई डोंट नो हाउ ही मेड ऑल दिस थिंग, बट अदर टू दिस न्यूज़ द सीबीएसई ऑफिशियल आर नॉट now accepting the claims of innocence of the victims, as there was no evidence to prove that Agent Mishra prepared and arranged all the documents. So CBSA was also not accepting the failure of the Canadian Visa and Airport Authority that issued visas and allowed them entry by checking the authenticity of all the documents. The only remedy left for the student is challenge the deportation notices in court, but proceeding may continue for 3 to 4 years. It is common knowledge that hiring the services of the Canadian lawyer is very costly proposition. So अभी जो स्टूडेंट के पास द ओनली ऑप्शन इज लेफ्ट इज कि वो कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकते हैं, और कोर्ट में चैलेंज करना लाइक 3 to 4 years ऑफ द लग सकता है इसमें अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल। और भाई लाइक फॉरेन कंट्री में लॉयर हायर करना या सॉलिसिटर हायर करना इज वे टू एक्सपेंसिव आई डोंट नो क्यों, बट उसका भी मे बी कुछ रीज़न होगा, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और आई डोंट थिंक सो कि स्टूडेंट इतना लाइक सॉलिसिटर या कोई लॉयर हायर कर सकते हैं 3 से 4 साल के लिए। भाई मतलब आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज मुझे पता है कि सॉलिसिटर और लॉयर्स वगैरह के यहाँ पे कितनी ज़्यादा फीस है। लाइक यूके में 150 से 200 पाउंड पर लाइक हाफ एन आवर का चार्ज करते हैं, मतलब जो अच्छे भी नहीं है लाइक रेप्यूटेड भी है ना, वो 150 से 200 पाउंड चार्ज करते हैं हाफ एन आवर कंसल्टेशन का। भाई मतलब सोच के देखो, हाफ एन आवर कंसल्टेशन 30 मिनट्स 150 पाउंड या 100 पाउंड भी मान लो भाई, 10,000 रुपये आधे घंटे का। मतलब सीरियसली इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना यहाँ पे सॉलिसिटर और ये सब हायर करना। तो मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, मतलब जो एक्चुअल में आई डोंट नो कि अभी क्या होगा उनके साथ। तो ये आज की न्यूज़ थी। और व्हेन द पेरेंट्स ऑफ द चीटेड स्टूडेंट ट्राई टू रिपोर्ट कॉन्टैक्ट द एजेंट इन चैलेंजर, हिज ऑफिस वाज फाउंड लॉक कंटिन्यूसली। तो मतलब ऑब्वियसली वो तो भाग ही जाएगा, जब उसको भी वो भी इतना चालू था कि उसने साइन नहीं किया, तो ऑफिस में कैसे मिल सकता है वो। सो यही था आज की इस वीडियो में। होपफुली कि आप लोग समझ गए होंगे कि मेरा मैसेज क्या है। भाई जब भी आप ऐसा स्टडी अब्रॉड की प्लानिंग करते हो तो भाई प्लीज़ अपना ऑफर लेटर ठीक से चेक करो, एजेंट पे पूरे टोटली डिपेंडेंट मत हो जाओ। ट्राई टू कनेक्ट विद द करंट स्टूडेंट, जो भी एक्स स्टूडेंट है या करंट स्टूडेंट है, उन लोगों से बात करके देखो कि ऑफर लेटर किस तरीके का होता है, या फिर इस तरीके की यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। क्योंकि ऑफर लेटर जो आ रहे हैं वहाँ से देखो, यूनिवर्सिटी जो उसने बताया वो तो एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उन्होंने ऑफर लेटर नहीं चेक किया कि किस तरीके का उनको मिला है। तो अगर वो किसी स्टूडेंट से मेरे ख्याल से बात कर लेते अपना, तो भाई क्योंकि इनिशियली हम सबको इतना नॉलेज नहीं होती है, हम सबको पता भी नहीं होता कुछ भी कि हम लोग मतलब बस ये होता है कि बस बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है। लेकिन भाई ये प्रोसेस आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी में डाल सकता है एट द एंड। देखो इन्होंने वर्क परमिट वगैरह सब मिल गया, लेकिन एट द एंड डिफ़िकल्टी हो गई। तो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई अपने एंड से रिसर्च वगैरह करो, इस तरीके की प्रॉब्लम में भाई भगवान किसी को ना पड़े। क्योंकि
भाई सभी अपना इतना पैसा खर्चा करके आ रहे हैं, तो मैं तो विश करूंगा कि कोई भी ऐसे प्रॉब्लम या डिफिकल्टी में ना पड़े। चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।